यकीन करें मिसेस अफसाल, आपसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई मिलाद में कि बता नहीं सकती। मुझे भी। सच पूछे मुझे वो लड़की बहुत प्यारी और मासूम लगी। कौन सी लड़की? वही जिसने नात पढ़ी थी। गलबन उसका मशल नाम था। जी जी मशल। मुझे वो लड़की अपने लड़के के लिए बहुत पसंद आई है। क्या आप उसका रिश्ता करवाने में मेरी मदद करेंगी? देखिए, शादी ब्याह के मामलात बहुत नाजुक होते हैं। आपको तो पता है आजकल लोग कितनी बातें छुपा लेते हैं, रिश्ता कर लेते हैं झूठ बोलकर, बाद में बहुत मसले होते हैं। क्या मतलब? देखिए, मेरी तो रिश्तेदारी है ना, मेरे मरहूम जेठ की बेटी है। अगर मैं सब कुछ जानते बूझते आपको हकीकत नहीं बताऊंगी तो फिर तो अमानत में खयानत हो जाएगी। अब मशवरा भी तो अमानत होता है, नहीं? प्लीज आप खुल के बताएं। ऐसा है कि मशल 5 साल की थी, माँ बाप मर गए एक्सीडेंट में, तो दादा दादी ने पाला है उसे। अब बूढ़ी दादी ने क्या तरबियत की है, मैं उसके किरदार की जमानत नहीं दे सकती। बाकी आप खुद समझदार हैं। क्या वाकई उसका किरदार ऐसा है? शक्ल से तो बड़ी मासूम लगती है। तौबा तौबा, शुक्र है आपने मुझे बता दी, मैं तो आई थी रिश्ता करने। शादी ब्याह के मामला बहुत नाजुक होते हैं। अब बूढ़ी दादी ने क्या तरबियत की है, मैं उसके किरदार की जमानत नहीं दे सकती। बाकी आप खुद समझदार हैं। क्या वाकई उसका किरदार ऐसा है? शक्ल से तो बड़ी मासूम लगती है। ये लो, नाश्ता आ गया तुम्हारा। भूख लग रही है? मैं देती हूँ, अब भी देती हूँ। चलो खाओ। मशल, क्या हुआ बेटा? आपा जी, आप कहती थी ना अल्लाह ताला दुआएं सुनता है। मैं कितनी गिड़गिड़ा कर उससे दुआएं करती थी कि लोग भी मेरी इज्जत करें, लेकिन आज तो मेरे किरदार पर भी दाग लग गया है। किसने लगाया है ये दाग? क्या बताऊं मैं आपको? आप दुआ करें कि मैं मर ही जाऊं। खबरदार, खबरदार जो आइंदा तुमने मरने की बात भी की होगी। बेटा, ऐसी बातें कमजोर और बुज़दिल लोग किया करते हैं। हाँ, मैं हूँ कमजोर, बेवकूफ भी हूँ और आज से बदकिरदार भी। ये जरूर शमा ने कुछ कहा होगा, उसी ने कोई बात की होगी। उफ। मेरा तो सर दर्द से फट रहा है। बढ़िया ही मशल से रिश्ता करवा दो। भला बताओ, खिदमतें करूं मैं तो रिश्ता करवाऊं मशल के साथ? वैसे अम्मा, आपने कुछ ज्यादा ही नहीं खिलाफ कर दिया मशल के उन्हें। इतनी भी बुरी नहीं है बेचारी। कौन मशल के खिलाफ हो गया? क्या बात हो रही है? आपा जी, अस्सलाम वालेकुम। शमा, किसने मेरी मशल के किरदार पर उंगली उठाई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। अरे कोई बात तो हुई होगी ना, घर जाके इतनी धाड़े मार मार कर रो रही है वो तो यहाँ आई ही नहीं, कसम अल्लाह की नहीं आई। आपा जी, मैंने भी उसे नहीं देखा यहाँ पर। तो फिर कौन आया था यहाँ पर? वो मेरी एक पुरानी सहेली आई थी, लेकिन मैं भला मशल की बातें उससे क्यों करूंगी? कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है ना जिसने मेरी बच्ची का इतना दिल दुखाया। अरे तुम लोग उस यतीम यसीर बच्ची के बारे में कभी तो हमदर्दी से सोच लो। अरे खुदा जाने
कब खत्म होंगी ये नफरतें और कीना तुम लोगों के दिलों से? खाम खाका बहर, क्या बिगाड़ा है उस बेचारी ने तुम लोगों का? क्या बिगाड़ा है जो उसके खिलाफ तुम लोगों के दिलों से नफरतें खत्म नहीं हो रही? कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो हमदर्दी से सोचो। आपा जी सुने तो सही। गॉड, कितनी बड़ी फितनी है ये लड़की। देखो जरा कैसे आपा जी को भड़का कर यहाँ भेजा है। जरूर आप लोगों ने कुछ कहा होगा ना उसे, इसलिए तो वो गई आपा जी के पास। तुम उस लड़की की वजह से माँ बहनों पर शक कर रहे हो? शक नहीं, यकीन है मुझे। हाय, इसे देखो। और तुम्हें कितनी बार कहा है मेन गेट बंद करके रखा करो हर वक्त। अल्लाह जाने वो कमबख्त क्या कुछ सुनकर गई, जाके आपा जी के कान भर के उन्हें यहाँ भेज दिया। कभी कोई काम ढंग का मत करना, नया शोशा खड़ा हो गया। ठीक है, मैं सुरैया तुम्हें 1-2 दिन में बताती हूँ, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अरे अरे अम्मी, क्या गजब करी है, बहुत महंगा होता है ये। तुम्हें तो कोई शर्म है ही नहीं। उस दिन हाशिर ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की है, लेकिन तुम्हें कोई असर ही नहीं होता। उस अम्मी, मैंने सुना था कि लड़कियां शादी से पहले मैके में खूब ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती हैं, और आप? ऐशी तो तुम कर रही हो यहाँ पे, ना कोई काम ना काज, हर वक्त घूमना फिरना और मोबाइल में लगे रहना। ये सुरैया कुछ तस्वीरें दे गई थी लड़कों के रिश्ते के लिए, इसमें से एक पसंद करके बता दो। अम्मी, ये तो बिल्कुल ही गंजा है, मैं किसी गंजे से शादी नहीं करूं। और ये इसकी तो नाक ही 2 मरले पे फैली हुई है, और इसको देख के लगता है कि इसे बचपन में हिफाजती टीके भी नहीं लगे। अम्मा, मुझे इनमें से कोई भी नहीं पसंद। मैं सब समझती हूँ कि ये नुक्स क्यों निकाले जा रहे हैं। ठीक है, मैं हाशिर को ये तस्वीरें दूंगी, वो जो पसंद करेगा मैं बात चला दूंगी। चलो रुकिए, आप हाशिर भाई को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं? ये मेरी और आपकी बात है ना। ये तस्वीरें मैं ध्यान से देखती हूँ, फिर बताती हूँ। मुझे बता देना तुम। अरे बस बेटा, चुप भी कर जाओ ना। अब देखो ना क्या हाल कर लिया तुमने अपना रो रो कर। पता है, ऐसा डांट के आई हूं ना मैं उस शमा को, याद करेगी कभी वो भी। चलो मेरा बच्चा, बस ना। क्या चाहती हो तुम? मर जाना चाहती हूँ मैं। आप देखिएगा, मैं एक दिन चुपके से मर जाऊंगी। आपा जी, मुझसे इतनी जिंदगी नहीं गुजारी जाती। कर दी ना फिर तुमने वही बातें शुरू। जाओ बस, नहीं बात करती मैं तुम्हारे साथ। आपा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। आपा जी, मैं आपकी उदासी की वजह जानता हूँ। बहुत मुश्किल काम है बेटा,
एक यतीम और मिस्कीन को पालना, वो बच्चा भी आजमाइशों में पलता है और पालने वाला भी। मैं आप लोगों के एहसासात बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। बहुत मुश्किल घाटी है बेटा, कदम कदम पर आजमाइशें ही आजमाइशें। जी आपा जी, अब तो मैं भी थक गई, उसे समझा कर और खुद को हौसला दे देकर। अरे आपा जी, ये क्या कर रही हैं आप? आप तो हम सबको हौसला देती हैं, आज खुद ही हिम्मत हार बैठी। आपा जी, आपको मिशेल की फिक्र परेशान कर रही है ना? तो आपा जी, मैंने एक फैसला किया है, मैं मिशेल से शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? मिशेल से शादी? जी आपा जी, और आपा जी, मैंने ये फैसला उस पर तरस खाकर या हमदर्दी में नहीं किया। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मोहब्बत भी। सच कह रहे हो ना बेटा, सच कह रहे हो ना तुम? जी आपा जी। आपा जी, आपको इससे कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मुझे क्या एतराज हो सकता है भला बेटा, तो बड़ी अच्छी बात है। अरे मेरे चंदा, जैसे मुझे मशल अजीज है ना, ऐसे ही तुम सब अजीज हो। और फिर इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? एक घर से उठेगी और दूसरे में चली जाएगी। आपा जी, मेरे वापस जाने में चंद ही दिन रह गए, तो आप प्लीज जल्दी कुछ करें ना। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन पहले तुम अपने माँ बाप से बात कर लो। वो रिश्ता लेकर आएंगे तब मैं हाँ करूँगी। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ आपा जी। अब्बू को तो कोई एतराज नहीं होगा, मगर शायद अम्मी ना माने। इसीलिए तो कह रही, शमा मेरी मशल को इज्जत से बहू बनाकर लेकर जाएगी, तब बात होगी। और अगर वो ना मानी तो? कैसे हो सकता है? अरे तुम औलाद हो उनकी बेटा, और औलाद तो माँ बाप से कुछ भी बनवा सकती है। तुम कोशिश तो करो। ठीक है आपा जी, अब मैं ही इस मसले का कोई हल निकालता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें। जीत गए, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। अब मुझे इजाजत दें। खुश रहो बेटा। अल्लाह हाफिज। क्या तुम्हें मेरा फैसला कबूल है? था जिसमें खुदा दिल तुझको दिया, अब मेरे दिल की रब जाने, है पास तेरे तुझे हाल पता। अच्छा देखो, अगर तुमने ये दरवाजा ना खोला तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हें ये फैसला कबूल नहीं है। ये इश्क डबोए पार लगा, दरवाजा खोलो ना। ये इश्क क्या चाहे कौन बताए, कुछ बोले ना चुप इश्क रहे, सुनना है अगर क्या इश्क कहे। सुकून पाया गुम, सुकून पाया गुम, सुकून पाया गुम। ये इश्क की रमज खुदा ही जाने। सुकून पाया गुम, सुकून
अच्छा नसरीन, कल आती हूँ मैं तुम्हारी तरफ। हाँ, खुदा हाफिज। आपा जी वो अब आ गया ना मेरे अल्लाह के अम्र कुन पर यकीन तुम। कितना कहती रहती थी वो मेरी दुआएं नहीं सुनता। देखो, जब वो सुनने पर आता है ना तो इंसान को खुद भी यकीन नहीं आता और कुन फयाकून हो जाता है मेरे बच्चे। आपा जी सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। आ जाएगा, पक्का यकीन आ जाएगा जब वो लोग जिन्होंने तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला तुम्हारी बारात लेकर आएंगे। आपा जी क्या शमा चची और बिस्मा भी मुझे वाकई कबूल कर लेंगी? लो हाँ हाँ, करेंगी क्यों नहीं भाई। अरे उनके बेटे ने इतनी चाहत से, इतनी मोहब्बत से तुम्हारा रिश्ता मांगा है तो बेटा वो उनको भी मना लेगा। लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा। मेरे परवरदिगार के लिए कौन सा मुश्किल काम है। बस उसकी जात पर यकीन कामिल रखने की जरूरत है बेटा। ऐसा पक्का यकीन कि वो रब अपने बंदे के लिए जो भी फैसला करे बंदा उसे तस्लीम करे, कि उसके रब का हर फैसला अच्छा है और उसे कबूल है। जी अब्बा जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अरमान तुम्हें पसंद है? मैं तुमसे खुद तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ ये बात। अब्बा जी आपका हर फैसला मुझे कबूल है। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छी करे बेटा। तुम्हारे नसीब में सारे जमाने की खुशियां भर दे। जीती रहो, खुश रहो। बोलो कि फोन किया। मेरी जान पे बनी हुई है यहाँ पर, मुझसे पूछ रहे हो क्यों फोन किया मैंने? कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे मेरी? तुम अच्छी तरह जानती हो बिस्मा तुम्हारी कॉल क्यों नहीं ले रहा था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। लेकिन अगर मोहब्बत करती हो ना तो ट्रस्ट करना भी सीखो। ट्रस्ट करती हूँ मैं, पर मैं जब भी तुम्हारे साथ किसी लड़की को देखती हूँ ना, यहाँ तक तसव्वुर भी करती हूँ तो मेरा खून खौलता है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। बिस्मा तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इस बात का यकीन क्यों नहीं है तुम्हें? यकीन है, इसलिए तो सॉरी बोल रही हूँ। इट्स ओके। लेकिन बिस्मा आइंदा प्लीज मशल के बारे में कभी ऐसी बात मत करना। यार उसकी वैन नहीं आई थी तो आपने मुझे कहा कि पिक कर लो, बस मैंने इतना सा काम किया और तुमने इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू बना दिया। मुझे पता है मैं
कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, पर ये सिर्फ इसलिए है आशिक क्योंकि मैं बहुत पोजेसिव हूँ तुम्हारे बारे में। बिस्मा, हमारी मोहब्बत को किसी से कोई खतरा नहीं है, सिवाय इसके कि तुम इसे बेतबारी और बदगुमानी की नजर न कर दो। बस प्लीज तुम अच्छी तरह सोच लो कि तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो कि नहीं। अगर एतबार नहीं करती होती तो मोहब्बत करती तुमसे। अच्छा प्लीज अभी नाराजगी खत्म करो सारी। और एक और बात, मुझसे वादा करो अभी इसी वक्त के आज के बाद तो मुझे डांटोगे नहीं और ना ही मुझसे रूडली बात करो। अच्छा नहीं डांटूंगा, तुम भी ऐसी कोई बात मत करना आइंदा। चलो, मुझे बहुत सारा काम है, बात करना है। अल्लाह हाफिज़। शाज़मा, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मेरे मसले का हल बताओ, इसलिए तुम्हें बुलाया है। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। मतलब जिससे तुम शादी करना चाहती हो उसके लिए तुम्हारे घर वाले राजी नहीं? हाँ, और उसके घर वाले भी नहीं मानेंगे। तो फिर छोड़ दो उसे। देखो, कोयले की कान में जाओगी तो कालक लगेगी। सुनो, मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही, बहुत मांग रही हूँ। और वो दोस्त ही किस काम का जो मुश्किल वक्त में साथ ना दे। तो मुझसे क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा पैगाम मोहब्बत उस तक लेकर जाऊं मैं? जी नहीं, ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो फिर बस कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे इस नामुमकिन रिश्ते को मुमकिन बना दे और अरमान हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? सुनो, मैं एक शाह साहब को जानती हूँ। उनके बताए हुए तावीज और वजीफों से यूं चुटकियों में तुम्हारा काम हो जाएगा। सच कह रही हो? मुझे उनका एड्रेस बताओ। हाँ बताती हूँ, मगर वो एडवांस में 2000 लेते हैं, बाकी पैसे काम हो जाने के बाद। अच्छा, दे दूंगी, बस मेरा ये काम हो जाए। तो मुझे उनका एड्रेस बताओ, ये करके भी देख लेते हैं। अबू जी, मैं मशल को बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पापा जी के पास जाएं उसका रिश्ता मांगने के लिए। खबरदार, तुमने ऐसा सोचा भी तो? अरे मेरी बहू बनने के लिए वही रह गई है। क्यों? क्या बुराई है मशल में? माशाल्लाह खूबसूरत है, खूबसीरत है और फरमाबरदार बच्ची है। वाह वाह वाह, बड़ी फरमाबरदार बच्ची है। घुन्नी मीसनी फसादन याद नहीं है आपा जी को कैसे पटियां पढ़ा के यहाँ भेजा था और कितनी बेइज्जती की थी उन्होंने मेरी। तो गलती भी तो आप ही की थी ना? जी बेटा जी, सारी गलती तो तुम्हारी माँ की है, मगर एक बात याद रखो, उसको बहू बनाने की गलती मैं कभी नहीं करूंगी। लेकिन अम्मी, आपको मेरी खुशी की खातिर ये रिश्ता करना होगा। हरगिज नहीं, मर के भी नहीं करूंगी। लेकिन मैं करके रहूंगा। तुमने अगर ऐसा सोचा भी ना तो मैं जहर फांक के मर जाऊंगी। और आपसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा, याद रखिएगा आप। हाय हाय, सत्यानाश जाए मशल तेरा। हाय, कैसे मेरे बेटे को हाथों में उठा लिया तूने। हाय हाय हाय, मेरा मासूम बच्चा मुझे उफ तक नहीं करता था, अब कैसे माँ को धमकियां दे रहे। तेरा सत्यानाश जाए मशल तेरा, मर जा तू। कब अरे चुप करो, बस करो। क्या जाहिल औरतों की तरह बोले जा रही हो? बस चुप। लगता है अंदर दंगा फसाद हो रहा है। अरमान नहीं, फिर कोई बम फोड़ा होगा यकीनन। हाँ, बस मैं जाके देखूं। जो कसर उसने छोड़ दी वो तुम पूरी कर दो जाके। सब बड़े बैठे हुए अंदर, तुम्हारा क्या काम है? हाँ, ये भी है। सत्यानाश जाए इस मशल का। अरे मेरे बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो खुरा मशल के नाम की निकली। लो, वैसे अच्छी तो मुझे भी लगती है। हाँ, सारा खानदान ही उसका आशिक बना हुआ है। जाओ जाओ, तुम भी जाओ, जो गुल कल खिलाना है ना वो आज खिला लो। मेरी तो समझ से बाहर है ये माजरा।
सबको अपने पीछे पागल बना के रखा है इसने। सबको? कोई और भी है? वैसे अरमान भाई के अलावा और कौन? सोच है तुम्हारी, बहुत लंबी लिस्ट है। सारा सारा कसूर आपा जी का है। पता नहीं किस जन्म का बदले ले रही है मुझसे। अम्मी कैसे बदला? तू तो बकवास बंद कर, हर बात में टांग अड़ाता है। हाय मेरा अरमान, हाय मेरे हाथों से निकल गया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। आपा जी मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा बच्चा जुदा कर दिया, छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं तुम्हें। अब्बू जी, मैंने तो जिंदगी में आप लोगों से कोई फरमाइश नहीं की। मैं तुम्हारी सादतमंदी से वाकिफ हूँ बेटा। शादी के लिए पसंद नापसंद का हुक्म तो अल्लाह भी देता है, और वैसे भी मैंने कौन सी अनहोनी बात कर दी। बस बेटा, ये तुम्हारी माँ ने अपनी अना का मसला बना लिया, वरना बात तो कुछ भी नहीं। अब्बू जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब आप ही बताएं। मैं आपा जी के पास गया था मशल की बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि माँ बाप से बात करो, उनको लेकर आओ, इज्जत से रिश्ता मांगो। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं शमा को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर वो ना मानी तो फिर कुछ और सोचूंगा। क्या सोचेंगे अब्बू जी? उन्हें मशल से शादी करनी है ना, वो मैं करवा दूंगा। सच? हाँ बेटा। मशल, 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 ये काम शाम छोड़ो और मेरे साथ चल। लेकिन कहाँ? वो कहीं जाना है ना, सवाल मत करो। आपा जी से मैं एक बार पूछ लूँ फिर चलते। नहीं रहने दो, आकर बता देंगे। चलो। अरे अरीशा, तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो अभी अभी आई हूँ। मेरी सहेली है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो उसका हाल पूछने जाना है। मैं मशल को साथ ले जाऊँ? कौन सी सहेली है? कहाँ रहती है बेटा? वो शाजना है ना, साथ वाली गली में रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है मशल, तुम चली जाओ बहन के साथ, मगर चादर वगैरह ओढ़ कर जाना। शाबाश। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ऋषा अभी हम कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कहा था अगली गली में जाना है। अरे वो तो मैंने आपा जी को कहा था ना। तो क्या मतलब आपने आपा जी से झूठ बोला? ऋषा अभी बताएं ना जल्दी से, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चुप करके बैठी रहो, मैं तुम्हें अगवा करके नहीं लेके जा रही। लेकिन फिर भी बताएं ना सच सच, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चुप करके बैठी हो या नहीं? चुप कर जाओ। शमा बेटा, अरमान आया था मेरे पास, मुझसे कह रहा था कि मशल को पसंद करता है और शादी करना चाह रहा है उससे। आपने ऐसे सोचा भी कैसे आपा जी? मेरे अरमान के लिए वही रह गई है, यतीम यसीर, न शक्ल न सूरत न। शमा, कुछ तो खुदा का खौफ कर लिया करो बात करते हुए। हाँ जी, सारे खौफ तो हमारे लिए रह गए, आपको ख्याल नहीं आया? कोई खौफ नहीं आया ये बात करते हुए? कितना नामुनासिब रिश्ता है ये। क्या कह रही? मुझे तो कोई बात नामुनासिब नहीं लगी इसमें। आपको क्यों नजर आएगी नामुनासिब बात? आपका तो बदला पूरा हो रहा है। कौन सा बदला? आपको हमेशा यही गिला रहा कि मैंने आपको आपके बेटे से अलग किया। अब आप बदला लेंगी मशल के जरिए, मेरे अरमान को मुझसे अलग करेंगी। हद है तुम्हारी शमा। जो बात मेरे जहन में भी नहीं है ना, उसको तुम कैसे तोड़ मरोड़ रही हो। पर जहां तक बात है मेरी मशल की, लाखों में एक है मेरी बेटी। हाँ, लाखों में एक। बड़ी अच्छी तरबियत की आपने उसकी। कभी किसी के साथ आंख में टकराकर, कभी किसी के साथ मोटरसाइकिल पर मटर गश्तियां करती फिरती है वो। अल्लाह जाने क्या है उसमें, हर बंदा उसका दीवाना बना फिरता। बदकिरदार लड़की। खबरदार शमा, खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची के ऊपर कोई इल्जाम लगाया।
पूरी जिंदगी में तुम दोनों मियां बीवी के दरमियान नहीं बोली, लेकिन अगर तुमने मेरी बच्ची के किरदार पे कोई भी बात की ना, बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अब मुझे सोचना है कि मैं क्या करूंगी। बदतहजीब, मेरी मासूम बच्ची पे इल्जाम। खुदाया, तो मेरी मशल को अपनी अमान में रखो मेरे मौला। क्या फीस जमा करा दी? जी 2000 रुपए जमा करा दिए। मसला क्या है? शाह साहब, मैं जिसे पसंद करती हूँ उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ना मेरे घर वाले मानेंगे और ना ही उसके। नाम बताओ उसका। क्या कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? जी ये रही तस्वीर, और नाम अरमान नाम है उसका। मैं मिशेल से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मोहब्बत भी। बेटा, इसके दिल में तो कोई और है। ये किसी और को चाहता है। कौन है उसके दिल में? किसे चाहता है वो? जो कोई भी है, लेकिन तुम नहीं। खुदा के लिए शाह साहब, कुछ ऐसा करें कि वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे। वो अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, काम होने के बाद 10,000 रुपए लूंगा। जी मुझे मंजूर है। मैं वजीफा बता देता हूँ। मिलना ना मिलना नसीब की बात है। मैं उससे अपना नसीब बना के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। कभी कभी इंसान वो कुछ मांग लेता है जो उसके लिए बेहतर नहीं होता। वो अच्छा है या बुरा, मुझे बस वही चाहिए। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें ये वजीफा देता हूँ, इसको पढ़ो। बाकी अल्लाह की रजा, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा इंशाअल्लाह। देखो मशद, मैंने तुम पे बहुत ट्रस्ट किया है। अब तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं अरमान से कितनी मोहब्बत करती हूँ। अंदाजा है मुझे आपकी मोहब्बत का। पता है, मैं अरमान को तब से चाहती हूँ जब दिल किसी के लिए पहली दफा धड़कता है और मोहब्बत के नाम से आशना होता है। क्या वो भी आपकी मोहब्बत को जानते हैं? पता नहीं, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे पता है कि नहीं। मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत की ताकत और दुआएं उसे मेरा नसीब बना देंगी। तुम चुप क्यों हो गई? तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो क्या? सुनो, तुम बहुत नमाजें पढ़ती हो ना? तुम मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करोगी कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए? ठीक है ना?
ये इश्क है दिल के आर पार सब अपना इश्क में हार हार फिर जा भी देना वार वार है इश्क बड़ा दुश्वार यार ये इश्क है दिल के आर पार। क्या बात है? हाय उठ के आ रहा है, जल्दी कर ले। बुरहान, जब मैं पहले गया था तुम यहीं थे, अभी भी तुम यहीं हो इतनी देर से? तो भाई और क्या करूं, पेपर्स खत्म हो गए हैं, कोई काम करने के लिए नहीं है। मेरी बात सुनो, इसके अलावा और भी बहुत काम है जिंदगी में। चलो घर भाई फौरन से पहले चलो। हाँ ले जाओ, वरना यहीं धुलाई हो जानी है तुम्हारी, और वो भी कपड़े धोने वाले डंडे से। हेलो, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो वरना होश ठिकाने लगा दूंगा तुम दोनों के। चलो यहाँ से। भाई चल छोड़, अपनी गेम करते हैं।